हेलो बेबी, राम राम। आज शिव महापुराण में संध्या का वो पढ़ेंगे। संध्या के बारे में। संध्या उसकी ब्रह्मा की बेटी थी। उस संध्या को देख के ब्रह्मा और उसके भाइयों को काम उत्पन्न हो गया, तो उसने संध्या ने सोची कि मेरा जीना तो बेकार है, मुझे देखकर तो मेरे भाई और पिता ही मुझ पर मोहित हो गए, तो तपस्या करने के लिए चली गई। वो सुना उसने किस तरह की करे। ब्रह्मा जी ने बताया, जब मैं कामदेव को श्राप देकर अंतर्ध्यान हो गया तथा शिव जी भी चले गए, तब मेरी पुत्री संध्या दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापी कौन होगी, जिसे देखकर पिता व भाई के मन में काम वासना जागृत होती है। इस कारण मैं स्वयं इसका प्रायश्चित करूंगी। संध्या ने चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ के वहाँ संध्या को दीक्षा देने के लिए भेजा। वशिष्ठ जी ने संध्या को भगवान शंकर का मंत्र करने को कहा, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र से ओम को बाद में लगाकर नमः शिवाय ओम ऐसे मंत्र का मौन रहकर तुम तप करो। मौन रखकर ही स्नान करके शिव जी की पूजा करो। आहार के रूप में केवल जल ग्रहण करो, इससे तुम्हारी तपस्या फलदायक बन जाएगी। शिव जी तुम्हारे सभी मनोरथों का पूर्ण करेंगे। इस प्रकार संध्या को वशिष्ठ जी ने तपस्या की सब दीक्षा विधि समझा दी। शिव जी ने जब संध्या को वरदान दिया, वो सुनो। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या विधि पूर्वक तपस्या में लीन हो गई। शिव जी भी चित्त लगाए संध्या को एक चतुर्युगी समय व्यतीत हो गया। आकाश में स्थित होकर संध्या को दर्शन दिए। संध्या इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब शिव जी ने संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र प्रदान किए और उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे इच्छा अनुसार वरदान मांग सकती हो। संध्या भगवान शिव जी को बार बार प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से मुक्त हो गई हूँ तो आप मुझे यह वरदान प्रदान करें कि प्राणी उत्पन्न होते ही काम वासना से ग्रस्त न हो। दूसरा वर यह प्रदान करो कि मैं तीनों लोकों में पतिव्रता नारी जानी जाऊँ। मेरा पति काम वासना से ग्रस्त न हो और मित्र भाव के समान हो, एवं जो भी मुझे काम वासना से देखे वह नष्ट हो जाए और नपुंसक बन जाए। भगवान शिव जी ने तथास्तु कहा। कहकर संध्या से पुनः कहा, हे पुत्री, अब मैं मनुष्यों की आयु को 4 भागों में विभाजित कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। मतलब एक बच्चा और एक जवानी, और यौवन और एक वृद्ध अवस्था। प्राणी जब यौवन अवस्था में आएगा तब ही उसे काम वासना जागृत होगी। अब कोई भी प्राणी जन्म लेते ही कामी नहीं होगा। स्थिर लोकी में तुम सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अतिरिक्त यदि अन्य पुरुष तुम्हें काम वासना से देखेगा तो वह नपुंसक बन जाएगा। तेरा पति 7 कल्पों तक जीवित रहेगा और बड़ा भाग्यवान होगा। तुम्हारा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। देखो, मेघ आती थी, ऋषि 12 वर्ष से यज्ञ कर रही हैं, तुम उनकी यज्ञ अग्नि में जाकर भस्म हो जाओ। इस पर्वत के नीचे मेघ आती थी तपस्या में लीन होकर यज्ञ कर रहे थे। तू जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में धारण करके अग्नि में प्रवेश कर जा। तू पुनः तपस्या करेगी और श्रेता में दक्ष की कन्या बनकर यथा योग्य व्यक्ति के संग ब्याही जाएगी। भगवान शिव जी के बताने पर संध्या मेघातिथि के यज्ञ में पहुंची। भगवान शिव जी द्वारा भेजे जाने के कारण मेघातिथि को किसी ने नहीं देखा। वह यज्ञ की अग्नि में कूद गई और उसे कूदते हुए भी कोई नहीं देख सका। उसका शरीर यज्ञ की अग्नि में तुरंत भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूत्र ने उसके शरीर को अपने रथ में स्थापित कर लिया और उसके शरीर का ऊपरी भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल की संध्या हो गया और शेष नीचे का भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। उसके प्राणों को भगवान शिव ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। इधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषि ने तपत स्वर्ण के समान कांति वाली कन्या को अग्नि में देखा। इस पर मेघातिथि ने उसे अपने गोद में उठा लिया तथा यज्ञ के जल से स्नान करा। उसका नाम अरुंधति रखा।
मुनि उसे अपनी निधि बनाकर आश्रम में उसका पालन पोषण करने लगे। जब अरुंधति 5 वर्ष की हो गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर उसका विवाह वशिष्ठ के साथ संपन्न करा दिया। अरुंधति ने वशिष्ठ के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा द्वारा कामदेव को वरदान। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब संध्या को देखने मात्र से शिव ने उन्हें फटकारा था, तब से मैं शिव जी की माया से मोहित होकर उसे ईर्षा करने लगा। मन में ईर्षा रखकर मैं मरीचि दक्ष आदि पुत्रों के पास जाकर बोला, तुम्हें पता है कि शिव जी ने स्त्री को देखने मात्र से मुझे बहुत धिक्कारा था। उस घटना से आज तक मैं बहुत दुखी हूँ। अतः जब तक कामदेव को स्त्री ग्रहण न कर महादेव को स्त्री ग्रहण न करें ले, तब तक मेरे हृदय में शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम मेरे हृदय को कष्ट दूर करने के लिए कोई उपाय कर सकते हो? हे नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था उसी समय कामदेव रति सहित पधारे। मैंने कामदेव की प्रशंसा करके उससे कहा, हे पुत्र, तुम संसार में किसी प्रकार शिव जी को मोहित करो, तुम्हारे अतिरिक्त यह कार्य और कोई नहीं कर सकता। इस पर कामदेव ने कहा, मैं महादेव को मोहित तो कर सकता हूँ, परंतु स्त्री का निर्माण तो आपको ही करना पड़ेगा। इससे मैं और दक्ष प्रजापति चिंता में पड़ गए कि इसके द्वारा शिव जी को मोहित करे। मेरी चिंताग्रस्त सांसों से जो वायु निकली उससे पुष्पित तांबर देव वाला सुंदर नासिक वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। मैंने उससे कहा, हे मनमथ, यह रमण का हेतु होने से बसंत नाम वाला है, इसे तुम अपना साथी समझो। इसके साथ ही तुम रति को लेकर शिव जी को मोहित करो। फिर तो कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ मेरे चरण स्पर्श की और कैलाश को प्रस्थान कर गया। वहाँ जाकर कामदेव ने प्राणियों को मोहित करने के लिए अपना प्रभाव फैला। बसंत ने भी उसका साथ दिया। शिव जी को मोहित करने के लिए कामदेव ने अनेक यत्न किए, परंतु वह असफल रहा। उसके सारे नेत्र निष्फल रहे। उसने उदास होकर मुझसे कहा, मैं शिव जी को मोहित करने में असमर्थ हूँ। कामदेव की बात सुनकर चिंता मगन हो गया। मेरे चिंतित होने पर मेरे सम्मुख विकराल गण आने पर वाद्य यंत्रों को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कोलाहल करके मारो मारो का उच्चारण किया। वे मुझे मारने दौड़े। मैं कामदेव से बोला, इनको प्रकट होते ही मारे मारे का उच्चारण किया, अतः इसका नाम मार होगा। ये भी तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम पुनः शिव जी को मोहित करने जाओ। कामदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, परंतु शिव जी को मोहित करना मेरे बस की बात नहीं है। वह मुझे ही भस्म कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर कामदेव मारगणों के साथ लेकर शिव जी के स्थान पर गए, परंतु शिव जी को मोहित करने में असफल रही। ब्रह्मा जी ने बताया कि कामदेव निराश होकर मेरे पास लौटकर बोला, हे ब्रह्मा जी, आप स्वयं ही शिव जी को मोहित करें। ब्रह्मा जी नारद से बोले, कामदेव के चले जाने पर शिव जी को मोहित करने का मेरा सपना चकनाचूर हो गया। मैं ये सोचता ही रहा, क्या युक्ति करूं जिससे शिव जी स्त्री ग्रहण करने को तैयार हो जाएं। फिर मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और पीताम्बर धारण किए। विष्णु मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने गदगद वाणी में उनकी स्तुति की। विष्णु ने मुझसे पूछा, मुझे कैसे स्मरण किया? मैंने विष्णु को बताया कि भगवान शंकर को मोहित करने के लिए सहपरिवार मारगण और बसंत के साथ कामदेव को भेजा था, परंतु वह असफल रहा। तब भगवान श्री हरि बोले, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? पहले मुझे सच सच बताओ, इसका कारण क्या है? मैंने श्री हरि को सृष्टि से उत्पन्न की पूरी कथा तथा संध्या को कुदृष्टि से देखने की बात और शिव जी द्वारा मुझे फटकारा जाना सारी बात बता दी। शिव जी ने मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की और उसका मुझे बड़ा दुख है। अब शिव जी द्वारा स्त्री ग्रहण करने पर ही मेरा दुख कम हो सकता है। हे नारद, श्री हरि मेरी बात सुनकर हंस पड़े और मुझसे बोले, हे ब्रह्मा जी, तुम सब लोगों के कर्ता वेदों के ज्ञाता होकर ऐसी मूढ़ बातें क्यों करते हो? तुम अपनी ईर्षा को छोड़ दो। यदि तुम्हारे अनुसार शिव जी को स्त्री ग्रहण करनी चाहिए तो पार्वती के उद्देश्य से शिव जी का तप करो। अपने उद्देश्य की पूर्ति के हेतु पार्वती का हृदय में ध्यान करें। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई तो वे अवतार ग्रहण करेंगी। तुम दक्ष प्रजापति को आदेश दो कि वह तप करे, जिससे पार्वती कन्या रूप में अपना उनके यहाँ उत्पन्न हो जाए। मैं तुम शिव तीनों पार्वती के ही स्वरूप है। इस प्रकार ब्रह्मा जी को समझाकर श्री हरि अंतर ध्यान हो गई।
जय ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय।